जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, हम सभी विजय चक्र सीरीज देख रहे हैं। आज हम विजय चक्र सीरीज के अंतर्गत तीसरी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। यह सीरीज विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो मित्र पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली? आप सभी बताइए, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो राइट आंसर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 2, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? आप सभी बताइए, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। प्रश्न 3, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहछु, पृथ्वीराज रासो, आल्हा रूदल? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न 4, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्रश्न 4 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 4 का सही आंसर है विकल्प बी, भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। यह वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी या गोंडवी? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो राइट आंसर है नेपाली। प्रश्न संख्या 6, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदि काल के अंत क्या उसके कुछ पीछे क्या तक पोथियों में चलती रही। उपरोक्त कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह? आप सभी बताइए, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 7, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349 या 351 में?
आप सभी बताइए प्रश्न 7 का सही आंसर क्या है। प्रश्न 7 का सही आंसर है अनुच्छेद 351। प्रश्न 8, कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो आप सभी बताइए कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? तो राइट आंसर है स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र मैगनीज, बाल बोधिनी, कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है आनंद कादम्बिनी। आप सभी बताइए आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। यह मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। प्रश्न 10, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कहानी का नाम दिया गया है, सूची 2 में पात्र। गदल कहानी के पात्र है निहाल। गुलकी बन्नो कहानी का पात्र है मिहिर लाल। पिसनहारी का कुआं का पात्र कौन है? गोमती। एक ठहरा हुआ चाकू, इस कहानी का पात्र कौन है? तो मिन्नी। राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 11, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक या रैदास। आप सभी बताइए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह किसका वाक्य है? यह वाक्य रैदास का है। प्रश्न 12, सुमेलित कीजिए। अलंकार प्रकाश के रचनाकार हैं भूषण। अंग दर्पण रसलीन। आलम केली के रचनाकार हैं आलम। रतन हजारा यह रसनिधि की रचना है। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 13, रामचरितमानस विभक्त है अध्यायों में, सर्गों में, उल्लेखों में या कांडों में। आप सभी बताइए रामचरितमानस विभक्त है। रामचरितमानस कांडों में विभक्त है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड बाल कांड और सबसे छोटा कांड का नाम किष्किंधा कांड है। प्रश्न 14, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 1955, वर्ष 1947, वर्ष 1960, वर्ष 1950। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो राइट आंसर है 1955 ईस्वी से। प्रश्न 15, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिम तरंगिणी, रश्मिरथी, मधुशाला, हिम किरीटिनी। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी पर मिला था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी, संस्कृत, तमिल। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो राइट आंसर है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। प्रश्न 17। शतरंज के खिलाड़ी किस कहानी की रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप सभी बताइए शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? बुढ़ापा, उत्सव, कुटज, कुछ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? तो राइट आंसर है कुटज। प्रश्न 19। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। प्रश्न 20। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सारंगधर, नरपति नाल, चंदबरदाई, जगनीक। आप सभी बताइए पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। प्रश्न 21। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, बेनी प्रसाद वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 22। सूरदास की रचना नहीं है? सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, प्रेम वाटिका। आप सभी बताइए सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? सूरदास की रचना नहीं है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? आप सभी बताएं प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यह रसखान की रचना है। प्रश्न 23। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तुलसीदास की स्वयं की उक्ति, कागभुसुंडी, याज्ञवल्क्य, शिव। प्रश्न 23 का सही आंसर है शिव। प्रश्न 24। कि आरे नव यौवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारी। छो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में समर्थ है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। प्रश्न 24 का सही आंसर है रूप वर्णन करने में असमर्थ है। प्रश्न 25 सुमेलित कीजिए। राग दरबारी शिवपालगंज। राग दरबारी में शिवपालगंज का वर्णन है। अंतिम अरण्य
इसमें बहादुरगंज का वर्णन है। बसंती में किस जगह का वर्णन है? बसंती में महानगर दिल्ली। कोरजा में बस्तर मध्य प्रदेश का वर्णन है। प्रश्न 26। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है आओ बैठ लें कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर चुनिए। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो राइट आंसर है विकल्प सी, बी, सी और डी। प्रश्न 27। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे। आप सभी बताइए यह संवाद किस नाटक का है? यह संवाद किस नाटक का है? तो लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं मोहन राकेश। प्रश्न 28। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का संग्रह सही अनुक्रम है। तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई, रथ यात्रा शेफाली झर रही है। बी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। सी, शेफाली झर रही है, रथ यात्रा, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। डी, शिरीष की याद आई, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, रथ यात्रा। आप सभी बताइए विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प बी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। प्रश्न 29। अभिकथन ए, भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। कारण आर, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। कूट ए और आर दोनों गलत, ए गलत, आर सही, ए और आर दोनों सही, ए सही, आर गलत। प्रश्न 29 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है। प्रश्न 30। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बोलियां, सूची 2 में क्षेत्र का नाम दिया गया है। पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र है शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी, इसका क्षेत्र है गढ़वाल। भोजपुरी का क्षेत्र है गाजीपुर। मगही का क्षेत्र है पटना। प्रश्न 31। मनोरम का संधि विच्छेद है। आप सभी बताइए मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरम का सही संधि विच्छेद है मनः धन रम। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अष्टाध्यायी में समास है द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। आप सभी बताइए अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में द्विगु समास है।
संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर है सम उपसर्ग। प्रश्न 34, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अया, एय, ऐत, एरा। इसका सही आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 35, यहाँ अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग, पावक, अनल, अनिल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनिल। प्रश्न 36, अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन शब्द का विलोम है व्ययन। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए शुद्ध शब्द वाला कौन सा विकल्प है? शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसु, वीर बहुरी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए सही आंसर है वीर प्रसु। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए शुद्ध वाक्य वाला कौन सा विकल्प है? शुद्ध वाक्य है वह फजूल की बातें करता है। प्रश्न 40, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। आप सभी बताइए खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। जय हिंद मित्रों।